ये भारतीय मुद्रा परिषद का 105वां सम्मेलन हिमाचल राज्य संग्रहालय द्वारा यहाँ शिमला में आयोजित किया जा रहा है और 3 दिन का ये जो सम्मेलन है जिसका आज उद्घाटन हमारे डिप्टी सीएम हिमाचल प्रदेश मुकेश अग्निहोत्री जी द्वारा किया गया है। और इस कॉन्फ्रेंस में देश के विभिन्न विश्वविद्यालय से जो प्रोफेसर्स हैं और मुद्रा शास्त्री है और रिसर्च स्कॉलर्स हैं वो कॉइन्स पे अपने रिसर्च पेपर प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि कॉइन्स एक हिस्ट्री को बनाने में कॉइन का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि कोई भी हिस्ट्री ऑथेंटिक आर्कोलॉजिकल सोर्सेज पे बेस्ड होती है और कॉइन्स एक ऐसा माध्यम है कि जो अपनी सच्चाई बताता है उस टाइम के पॉलिटिकल, रिलीजियस, कल्चरल, इकोनॉमिक इन चीज़ों के बारे में पूरा प्रकाश डालता है। तो ये एक जिसको कहते हैं इतिहास का एक महत्वपूर्ण अंग रहता है और इसमें 3 दिन तक यहाँ पर डिस्कशन होगी और डेफिनेटली इस डिस्कशन से जो पेपर रिप्रेजेंट करेंगे उससे हमारे भारतीय इतिहास में नए पहलू जुड़ेंगे और जो हमारे इतिहास को और अच्छी तरह से समझने और जानने की में सहायता मिलेगी। 40 पेपर प्रेजेंट किए जाएंगे जो हमारे प्राचीन मुद्राओं से लेकर मध्यकालीन मुद्राओं तक और भी जो करेंसी सिस्टम में एक जिसको एक्सचेंज का माध्यम रहा है उन सभी पे यहाँ पर पेपर है और परिचर्चा की जाएगी। इसके अलावा एक मुद्रा जो हमने मेला भी है उसमें हमारे जो कॉइन्स का एवोल्यूशन से लेके कि किस स्टेजेस से कॉइन्स इशू है और विभिन्न राजाओं द्वारा किस तरह के कॉइन इशू, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है कि जहाँ पर बहुत भारी मात्रा में कॉइन्स इशू है। यहाँ पर छोटे छोटे से लेके बड़े जो राजाओं ने रूल किया उन्होंने अपनी विभिन्न एक राजा द्वारा कई तरह की मुद्राएं चलाई गई, जिसमें गोल्डन है, सिल्वर है और कॉपर कॉइन्स हैं। किसने प्रोटीन का कॉइन भी चला है और बेस मेटल्स के कॉइन्स भी हैं। तो उसमें भी वेराइटीज़ है कॉइन्स के अंदर, एक रूलर्स के एक अगर मेटल है उसमें भी नंबर ऑफ वेराइटीज़ है। तो यहाँ पर बहुत सारी जो वेराइटीज़ इंडिया में कॉइन्स की रही है और विश्व में सबसे ज़्यादा जो कॉइन्स की वेराइटी है वो इंडिया में पाई जाती है। इन जो डिस्प्ले किए जा रहे हैं कॉइन, इनमें कोई सबसे पुराना सिक्का हो? और नहीं, ये सभी इस कॉइन के शासकों के कोई सिक्के? इसमें सभी तरह के हिमाचल के शासकों के आप वहाँ पर डिस्प्ले पे जब आप देखेंगे उसमें यहाँ के जो ट्राइब्स है, कुनिंद है, अयोध्याज है, उधमपुर है, इस तरह के उन सभी के कॉइन्स का यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। सर, जो पेपर प्रेजेंट होने इसमें सीनियर प्रोफेसर से नहीं, इसमें जजेस तो नहीं है, इसमें जैसे चेयर करेंगे और उसमें बाद पेपर प्रेजेंट होगा, उतने के बाद डिस्कशन होगी, सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है सर। ओके जी, मेरा नाम शुभप्रतिम है, शुभप्रतिम रे। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीएचडी रिसर्चर हूँ और इस संस्था IIRNS और जो NSI न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया, इससे भी बहुत लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं। आप आज अपना इस जी क्या टॉपिक है और बेसिकली हम जानना चाहेंगे एक ब्रीफ में कि आप किस पर अपना पेपर यहाँ पर रखें। देखिए, 2 विषय के ऊपर मेरा पेपर है। पहला एंशंट कॉइनेज के ऊपर है, जो प्राचीन कालीन भारत के जो कॉइन है। तो इसमें शुरू के भारत के जो कॉइन है उसमें कोई लेख नहीं मिलती थी। बाद में जो लेख मिलती है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट होती है और लैंग्वेज जो है वो अलग अलग होती थी, जैसे प्राकृत होती है या और भी दूसरे, बाद में संस्कृत आई और प्राकृत के साथ साथ खरोष्ठी स्क्रिप्ट भी यूज़ होती थी। लेकिन उसके पहले जो कॉइनेज थे उसमें सिर्फ सिंबल होते थे, चिन्ह होती थी अलग अलग। तो वो क्या चिन्ह है, उसकी क्या माने थी, और आज हम जो चिन्ह देखते हैं ऐसे भी कुछ सिंबल्स हैं जो आज भी हम यूज़ करते हैं और ऐसे भी कुछ चिन्ह हैं जो समय के साथ ऑब्सोल्यूट हो गया है, वो अभी रहा नहीं। तो वो कौन से चिन्ह थे, उनके क्या माने थे उस समय और आज क्या है। तो ये मेरा पहला पेपर का विषय है और मैं जो जनपद में लिया हूँ ये 3 जनपद है। हमें अंगुत्तरा निकाय जो बुद्धिस्ट क्रॉनिकल मिलते हैं उनमें हमको 16 महाजनपद के बारे में रेफरेंस मिलती है। तो 16 महाजनपद में एक महाजनपद हुआ था उज्जैनी का, जो अवंती जो महाजनपद है, अवंती महाजनपद का कैपिटल हुआ करता था उज्जैनी। तो ये उज्जैनी के कॉइन्स को मैं इस आर्टिकल में स्टडी करने का कोशिश किया हूँ और उसके साथ साथ सौराष्ट्र जनपद और उज्जैनी का बाद में कुछ लोकल कास्ट कॉपर कॉइन्स मिलते हैं, उनके सिंबल को स्टडी किया हूँ। ये पहला आर्टिकल। और दूसरा आर्टिकल मेरा मिडिएवल
मेडिवल इंडियन न्यूमिस्मेटिक्स से है, क्योंकि मेरा अपना क्योंकि मैं एक इतिहास के छात्र रहा हूँ, तो मेरा जो फील्ड है वो बेसिकली मिडिवल हिस्ट्री है। और इसमें जो है मैं मुग़लकालीन सिक्के के ऊपर स्टडी करने का कोशिश किया हूँ। तो मुग़लकालीन सिक्के में हमें जो स्क्रिप्ट मिलते हैं वो फ़ारसी है। अब ये फ़ारसी स्क्रिप्ट में अलग अलग मुग़ल बादशाहों ने अलग अलग तरीके से अपने कॉइन्स को दिखाए हैं, दर्शाए हैं। उसमें बहुत ही जो हर कोई जानते हैं, मुग़ल एम्परर जहांगीर जो 1605 से 1627 तक रूल किए थे, उनके बहुत वर्सटाइल कॉइन्स मिलते हैं। तो उसमें कुछ कॉइन्स में वो पोइटिक अलग अलग लाइन लिखते थे, जिसको हम लोग कपलेट बोलते हैं, पोइटिक असर्शन, पोइटिक लाइन्स। और उस समय उसको शेर व शायरी या बैत के साथ कंपेयर किया जाता था। तो ये करीबन 54 अलग अलग बैत से कपलेट मिलते हैं। उनमें 2 कपलेट्स के ऊपर मेरा ये स्टडी है, एक हमेशा कपलेट और एक इनायत। तो ये कौन से लोगों के साथ जुड़े हुए थे, जहांगीर ने क्यों ये कपलेट कंपोज किए थे और इसका क्या वजह रही होगी, एंड इसको सही ढंग से पढ़ना, क्योंकि जैसे हम अंग्रेज़ी पढ़ते हैं या कोई भी हम जो रीजनल भाषा पढ़ते हैं, चाहे हिंदी हो या कुछ और, तो वो ग्रामर बेस्ड है। तो फ़ारसी भी ग्रामर बेस्ड ही है, लेकिन दुख की बात यह है कि बहुत से लोग उसके लिए अवेयर नहीं हैं, तो गलत तरीके से पढ़ते हैं। तो उसको भी सही तरीके का पढ़ने का एक प्रयास इस आर्टिकल के थ्रू मैं किया हूँ। आप क्या मानते हैं? बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ये हमको देखने को मिलता है, जैसे एक बहुत कुछ कॉमन एग्जांपल्स भी बार बार दी जाती है। जैसे कि मान के चले इंडो बैक्ट्रियंस से, जो हमारे मौर्यन जो साम्राज्य भारत में हुआ करते थे, उनके ही समकालीन थे। तो ये जो इंडो बैक्ट्रियन जो किंगडम था, ये नॉर्थ ऑफ काबुल, बैक्ट्रा, वहाँ से ये शुरू हुई थी। और इनके इन्होंने जब अपने गौरव के शिखर में पहुँचे थे एट द ग्लोरियस टाइम, वो मथुरा तक उनका एक्सपेंशन हुई थी इंडो बैक्ट्रियंस में। तो अगर आप उनके लेख देखेंगे या कोई मैन्युस्क्रिप्ट का सोर्स देखेंगे, जहाँ पे कोई किताबों में उनका रेफरेंस मिलती हो या शिलालेख में, तो हमें करीबन 14-15 रूलर का नाम मिलते हैं। लेकिन जब हम कॉइन्स देखते हैं तो उनमें 40 से भी ज़्यादा अलग अलग रूलर के रेफरेंस मिलते हैं। तो ये रेफरेंस तभी मिल पाती है क्योंकि वो कॉइन्स में वो एग्जिस्ट करते हैं, कॉइन्स में उनका रेफरेंस हमको दिखती है। लेकिन अगर हम सिर्फ शिलालेख, जो इंस्क्रिप्शंस हैं या मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, उनको अगर हम यूज़ करें, जैसे कि वहाँ पे उस समय का एक बहुत फेमस मैन्युस्क्रिप्ट है मिलिंद पन्नहु, तो जो एक जैन मुनि के साथ मिनंडर जो एक रूलर थे, उनका कॉन्वर्सेशन के ऊपर है। तो ये अगर हम फॉलो करते तो बस हमको 14-15 ही रूलर का नाम मिलती। ऐसे ही जो है हमको सातवाहन के देखने को मिलते हैं और बाकी। तो इसीलिए एक नए तरीके से, क्योंकि एक कॉइन्स को हमेशा एक सोर्स ऑफ हिस्ट्री राइटिंग मानी जाती है, ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। पहले ये आर्कियोलॉजी के अंडर में आती थी, लेकिन इनके जो इमेंस इंपॉर्टेंस है, इसको देखते हुए इनको एक अलग से दर्जा दिया गया है एज सब्जेक्ट, जिसको न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। और जो इसके ऊपर स्टडी करते हैं वो न्यूमिस्मेटिस्ट होते हैं, कॉइन्स के ऊपर जो काम करते हैं। तो यही। थैंक यू।